ठीक उपराष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन को कैसे मिल गया एक और पार्टी का सपोर्ट। आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद की बिल्डिंग के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे क्यों बैठे थे। दोस्तों वैसे हमारे मोदी जी भी गजब ही हैं। पहले टैक्स लगाते हैं, फिर कुछ टैक्स हटवाते हैं, और जब टैक्स हटवा दिया जाए तो उसका भी श्रेय खुद ही लेना होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का एक कार्यक्रम था, बीजेपी का एक कार्यक्रम था, उसकी ये फोटो आप देख रहे हैं। दोस्तों बीजेपी की सांसद हैं संगीता बलवंत, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये फोटो शेयर की जहां पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो चल रहा था, और एक आम कार्यकर्ता की तरह कैसे मोदी जो आखिरी पंक्ति होती है बिल्कुल लास्ट में वहां पर बैठे हुए दिखाई दिए। इस तरह की फोटो बीजेपी की सांसद ने शेयर की, और ऐसे ही फोटो बीजेपी के एक और सांसद रवि किशन ने भी शेयर की, और उसके बाद इस पर हेडलाइन बनने लगी कि मोदी जी कितने सादगी पसंद हैं। इस देश के सबसे ताकतवर पद में बैठने के बावजूद भी देखिए एक आम कार्यकर्ता की तरह किस तरह से जो कार्यकर्ता सम्मेलन है बीजेपी का उसकी सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हैं। यही तो मोदी जी की सादगी है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। इसी पर हेडलाइन बन रही हैं और लोग कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। वैसे मैं तो सोच रही हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सादगी के लिए इस तरह की चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। पहले पीछे बैठते हैं, फिर बीजेपी के सांसदों से फोटो खिंचवाई जाती है, फिर न्यूज चैनल वाले इसको हेडलाइन बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की सादगी की जब भी बात होती है उनके महंगे कपड़ों की, उनके महंगे पेन की, उनके महंगे शेड्स की। अब इसको लेकर बहुत बार मैं आपको खबरें दिखा चुकी हूँ, रिपीटेशन नहीं करना चाहती। और तो और लोग तो उनकी गाड़ियों और उनके हवाई जहाज के बारे में भी बात करते हैं। और वैसे भी हमारे मोदी जी के विदेश दौरों के जो खर्चों की विवरण सामने आता है उसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे मोदी जी इतने सादगी पसंद होंगे। लेकिन परसेप्शन का ज़माना है दोस्तों, और मोदी जी इस तरह का परसेप्शन उनकी छवि के लिए बनाया ही जाता है। लेकिन इस बीच जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है वो इंडिया गठबंधन खेमे से भी निकल कर आई है दोस्तों। रेवंत रेड्डी जो कि राहुल गांधी के बड़े करीब माने जाते हैं, माना जाता है कि राहुल गांधी के कहने पर ही उनको सीएम बनाया गया, नहीं तो तेलंगाना में सीएम बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कई कैंडिडेट्स थे। रेवंत रेड्डी ने बात की है असदुद्दीन ओवैसी से, और ओवैसी ने ये जानकारी सोशल मीडिया में खुद शेयर की है कि जो 9 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, उन्होंने ओवैसी की पार्टी ने किसको सपोर्ट दे दिया है, इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है जस्टिस रेड्डी, उनको समर्थन दिया है। और इसका सोशल मीडिया एक्स पे खुद जानकारी असदुद्दीन ओवैसी ने शेयर भी की है, और उनको थैंक यू भी बोला, उनको ग्रेटिट्यूड पे किया रेवंत रेड्डी ने। यानी आप कह सकते हैं कि रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हैदराबाद के सांसद AIM के मुखिया ओवैसी से बात की। ये बात खुद ओवैसी ने शेयर की सोशल मीडिया में, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए रेवंत रेड्डी ने इसके लिए उनको थैंक यू भी बोला। इससे एक तो बात पता चलती है दोस्तों कि रेवंत रेड्डी के लिए बातें जो बोली जा रही हैं कि वो इनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बात तो वो कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और दे दूँ दोस्तों, ओवैसी के पास हैदराबाद में केवल एक सांसद है जो कि वो खुद हैं। तो ओवैसी का समर्थन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी जीत हो गई इंडिया गठबंधन की, क्योंकि उनके पास एक ही सांसद है। हाँ, लेकिन ओवैसी की पार्टी का इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देना अपने आप में आने वाली बदलती राजनीति की कुछ आप इसमें संभावनाएं टटोल सकते हैं। इस बीच दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई थी वो ये भी थी, आज सुबह मैंने आपको बताया भी था कि कल शाम बहुत कुछ हुआ। कल शाम 6 बजे के आसपास PM राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए। ये जानकारी राष्ट्रपति ने खुद शेयर की, फोटो के जरिए राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से PM मोदी की जो भी मुलाकात हुई, जिस भी बात को लेकर, इतना तो जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन उसके तुरंत बाद ये जानकारी निकल कर आ गई कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 8 तारीख को 425 NDA के सांसदों का भोज रखा था, डिनर, वो डिनर कैंसिल हो गया। 6 तारीख को ऐसा डिनर नड्डा ने भी रखा था अपने घर में, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन इस बीच PM मोदी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन में। अच्छा, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। अब बात चर्चा हो ही रही थी मोदी जी की, तो मैं आपको मुझे लगा बता दूं। तो बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई है कि GST में जो थोड़ी राहत दी गई है आम जनता को, इसके लिए PM मोदी को सम्मानित किया गया। दोस्तों बताइए, देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और इसको जस्टिफाई किया जाता है मीडिया द्वारा। बताइए दोस्तों, GST 8 साल पहले इस देश में लाया है किसने? मोदी ने, वो भी आधी रात को जश्न के। देश में पहली बार हमने देखा कि कोई सरकार टैक्स लगा रही है, उसका जश्न मना रही है। 8 साल तक इस देश में दूध, दही, घी, मैप जैसे सामान्य इस देश के सबसे गरीब नागरिकों ने
अपना खून पसीना एक करके इस देश की सरकार का खजाना भरा, उसे जीएसटी दिया। दोस्तों इस बीच विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, बार बार बोलते रहे कि जीएसटी खतरनाक है, जीएसटी आपके जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बना रहा है, आपने बहुत टैक्स थोप दिया है आम आदमी पर। अचानक से मोदी जी कहते हैं नहीं, अब वक्त आ गया दिवाली बोनंजा देने का, अब आपको जीएसटी में राहत दे देते हैं। मतलब टैक्स भी आप ही लगा रहे हैं, ठीक है, उससे वसूली भी आप ही कर रहे हैं, 8 साल तक आप वसूली कर रहे हैं, और उसके बाद 8 साल बाद आप उसको कम कर रहे हैं, तो उसका भी जश्न मना रहे हैं। और उसके लिए बकायदा पीएम मोदी को आज बीजेपी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मानित किया गया। तो ये भी मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे देश में राजनीति किस तरह की बदल गई है और लोगों ने इस तरह के मामलों में रिएक्ट करना छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, एक पत्रकार के तौर पर, अगर 11-12 साल पहले ही सब कुछ होता, लोग इसका मजाक उड़ाते, हंसते इस तरह की सरकार पर, लेकिन आज इस तरह से चीजें प्रेजेंट की जाती है मीडिया द्वारा कि लोगों को लगता है हाँ हम पर वाकई में कोई बहुत बड़ा एहसान हो गया। दोस्तों निर्मला सीतारमण ने अभी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और जीएसटी को, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की तरह बता रही है ये सरकार की, बहुत बड़ा रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कर दिया हमने। तो वित्त मंत्री बता रही हैं कि 8 महीने पहले मोदी जी ने निर्मला जी को फोन किया था एक बार कि अब एक काम कीजिए, आप जीएसटी का कुछ कीजिए, थोड़ा सरलीकरण कीजिए ताकि आम आदमी को थोड़ा सा ईजी पड़े। 8 महीने पहले किया है मोदी जी ने निर्मला जी को फोन। 8 साल हो गए दोस्तों इस देश में जीएसटी लगे, 8 साल। 8 साल से इस देश का मध्यम वर्गीय गरीब आदमी, व्यापारी बेचारा परेशान था, हैरान था, दुखी था, कर्ज के बोझ तले जीएसटी दे रहा था। तब मोदी जी को याद नहीं आई, 8 महीने पहले निर्मला जी को फोन करके बोल रहे हैं जरा जीएसटी का कुछ कीजिए, और उसके बाद निर्मला जी आज उसका बखान कर रही है, इसके लिए मोदी जी की तारीफें हो रही हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, कुछ दिन बाद कहीं पेट्रोल पंप के बाहर थैंक यू मोदी जी के पोस्टर ना लगवा दे बीजेपी वाले, जैसे वैक्सीन के टाइम पर लगवाए थे। अब दोस्तों मैं तो बोलती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं ये तो हमेशा मोदी जी के खिलाफ ही बोलती है, लेकिन क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मोदी जी का आखिरी पंक्ति पर बैठ जाना, बस इसी बात के लिए मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी जी की सादगी की तारीफें होनी चाहिए। वैसे सादगी की बात हुई ही है दोस्तों, तो आज राहुल गांधी की भी वीडियोस सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही हैं। मलेशिया में शायद वो छुट्टी के लिए गए हुए 1-2 दिन की, तो वहाँ पर उनकी एक फ़ोटो काफ़ी वायरल है जिसमें वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और एक स्कूटी चला रहे हैं सिंपल सी हेलमेट पहने हुए, जैसे आप और हम कभी गोवा घूमने जाएंगे ना, ऐसे जैसे सामान्य टूरिस्ट होता है, मिडिल क्लास टूरिस्ट, वैसे ही घूम रहे राहुल गांधी। तो अगर सादगी की बात हो ही रही है तो हमारे देश में नेता जो सादगी पसंद है वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन फिर भी दोस्तों मोदी जी आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, ये भी कोई छोटी बात है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।